topic of business intelligence. First is Introduction to Business Intelligence Unit 1. First is meaning of business intelligence. Business intelligence क्या होता है? It refers to set of techniques which assist in spotting, digging out and investigating best data from the large amount of data to improve conclusion making. बेसिकली जो बिजनेस इंटेलिजेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी तकनीक्स होती हैं जिसमें हम क्या है डाटा को क्या है स्पोर्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस लार्ज डाटा में से क्या है जो डाटा हमको चाहिए होता है उसको निकालते हैं ताकि हम अच्छे से क्या है डिसीज़न ले सकें या एक कंक्लूज़न पे आ सकें. PI is any activity, tool or process used to obtain the best information to support the process of making decisions. जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, ठीक है, दैट्स अ एक्टिविटी टूल और अ प्रोसेस, ठीक है, जो क्या करता है एक बेस्ट इंफॉर्मेशन देता है और जिससे हम क्या है अच्छे से क्या है डिसीजंस को बना सकते हैं, ले सकते हैं. बिजनेस इंटेलिजेंस इज essentially timely, accurate, high value, actionable business insights and the work process and technologies used to obtain them. जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है वो क्या है एक टाइमली, ठीक है, एक्यूरेट, हाई वैल्यू और एक्शनेबल बिजनेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो वर्क प्रोसेस है और जो टेक्नोलॉजीज है उसको यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या है एक एक्यूरेट और हाई वैल्यू क्या है एक डिसीजन ले सकें, ठीक है. अब यहाँ पे एक बिजनेस इंटेलिजेंस है. सबसे पहले हमारे पास क्या है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आता है. दैट मे बी कन्वर्सेशंस, ग्राफिक्स, इमेजेस, मूवीज, न्यूज़ आइटम्स, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एंड वीडियोस. उसको बिजनेस इंटेलिजेंस में डाला जाता है और उसके बाद हमारे पास जो डाटा आता है दैट इज स्ट्रक्चर. दैट मीन्स टू से कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है एक तरीका जिससे हम क्या है कि जो हमारे पास इनपुट आते हैं उनको एक ऐसे तरीके में चेंज कर देना ताकि हम उसको क्या है यूटिलाइज कर सकें. अब यहाँ पे हमारे पास ओलैप है, डीएम है, ईआईएस है, ईआरपी है, डीएसएस है. तो वो सब क्या है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस में जब उस चीज़ को क्या है प्रोसेस किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है. नेक्स्ट, द डाटा वेयर हाउस. द होल पर्पस ऑफ पीआई इम्प्लीमेंटेशन is to turn operational data into meaningful knowledge. अब जो BI का मेन पर्पस होता है उसमें क्या है कि जितना भी आपका ऑपरेशनल डाटा होता है उनको हम क्या है एक मीनिंगफुल नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं. दैट मीन्स BI मस्ट बी कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन डाटा टू बी इफेक्टिव. इसका मतलब क्या है कि जो BI है, ठीक है, उसको क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा है उसके साथ क्या है कनेक्ट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. With data spilling out the doors and windows of any enterprise, the challenge is to put all the necessary data in one place. मतलब इसमें क्या है कि जो आपका डाटा है, ठीक है, बेसिकली जैसे विंडो है, ठीक है, उसमें क्या है कि चैलेंज हमारा ये होता है कि जो सारा डाटा होता है क्योंकि जो आपका डाटा होता है कहीं कहीं होता है स्पेलिंग मतलब डोर विंडोज़, तो कहीं कहीं जो डाटा होता है उसको एक जगह पे हमें लेके आना होता है एक सिंपल फॉर्मेट में. डाटा वेयर हाउस आर द परफेक्ट आर्किटेक्चर टू मीट दैट टैलेंट हेड ऑन. अब डाटा वेयर हाउस में क्या होता है कि जो भी आपका सारा डाटा होता है हम उसको वहीं पे ले आते हैं. तो वो एक आर्किटेक्चर होता है, एक हमारे लिए चैलेंज होता है कि हम उसको क्या है एक सिंगल ठीक है एक सिंगल जगह है वहाँ पे हम उसको लेके आ रहे हैं. ए डाटा वेयर हाउस इज अ सिंगल लॉजिकल रिपोजिटरी ऑफ ए कंपनीज ट्रांजेक्शनल और ऑपरेशनल डाटा. जो डाटा वेयर हाउस होता है वो एक सिंगल लॉजिकल रिपोर्ट होती है, ठीक है. द डाटा वेयर हाउस itself does not create data. It is not a transactional system. Every byte of data inside the data warehouse has its origin elsewhere in the company. अब जो सिंगल जो हमारा डाटा वेयर हाउस होता है वो एक सिंगल रिपोजिटरी होता है, ठीक है, कंपनी का, ठीक है. और जो डाटा वेयर हाउस है वो खुद डाटा बेस क्रिएट नहीं करता. ये ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, जो भी आप चेंजेस वगैरह करते हो सब उसमें क्या जाके स्टोर हो जाती हैं, ठीक है.
अब जैसे यहाँ पे एक डाटा वेयर हाउस को शो किया गया है, गिफ्ट रजिस्ट्री है, अमाउंट ऑफ सेल है, इन्वेंट्री है, मतलब कितने सारे हमारे ब्लॉक्स हैं और सबका जो डाटा है हमारा वो कहाँ गया है, डाटा वेयर हाउस में। डाटा वेयर हाउस में हम क्या क्वेरीज कर सकते हैं, हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं और डैशबोर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड यूटिलिटी इज moving of the data for the moving of the data from diverse data sources to common data wares। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हम डाटा को मूव करते हैं, बहुत सारे जो डाटा सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वहाँ से लेके उसको एक कॉमन डाटा वेयर हाउस में डाल देते हैं। डाटा माइनिंग पुशेस फॉर कम्प्लेक्स प्री डिटरमाइन एनालिसिस एंड अडॉक क्वेरी टू द डाटा रिटेन इन द डाटा वेयर हाउस। जो डाटा माइनिंग होता है वो क्या करता है, वो पुश करता है जो कम्प्लेक्स प्री डिफाइंड एनालिसिस होती हैं या अडॉक क्वेरीज होती हैं, ठीक है, डाटा की, ताकि उसको क्या है मेन डाटा वेयर हाउस में रिटर्न कर सके। रिपोर्टिंग टूल्स फॉर टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एम्प्लॉयज विद द आउटकम्स टू एनालिसिस इन वेरी सिंपल एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट। रिपोर्टिंग टूल में क्या होता है कि दे आर द मैनेजमेंट एम्प्लॉयज और आउटकम्स ऑफ द एनालिसिस, मतलब दैट मीन्स टू से कि इन वेरी सिंपल और ऑब्जर्व फॉर्मेट्स। यानी कि हम रिपोर्ट में क्या होता है कि हमको जो डाटा होता है, ठीक है, उसका एक एनालिसिस के रूप में कि एक फॉर्मेट के रूप में आपको क्या एक प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है। एक्स ट्रांसफॉर्म एंड लोड, यहाँ पे एक पिक्चर भी शेयर की गई है। द ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज द की टू द अचीवमेंट ऑफ दिस अप्रोच। Its job is to request a series of rules to extract data so that it's properly formatted for loading into data warehouse. An example of transformation rules include, अब जो transform function होता है, ठीक है, that is the achievement of this approach. Its job is to request a series of rules. The selection of data to be loaded, the translation of encoding the items, like for example 1 for male, 2 for female, driving new calculator values like sale price is equal to price minus discount, then merging multiple sources, then summarize data, then splitting a column into multiple column, then solving discrepancy between similar data items, and then last is the validate data. So extract, transform, load में क्या है कि जो extract में क्या है कि डाटा को extract में लिया जाता है, ट्रांसफॉर्म मतलब उसको क्या प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको क्या वेयर हाउस में लोड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है वो एक अचीवमेंट है। मेन इसका क्या होता है, जो रिक्वेस्ट होती है सीरीज, उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, फॉर्मेट करता है और डाटा वेयर हाउस में डाल देता है। अब जो सिलेक्शन है उसको लोड किया जाता है। अब बेसिकली जो ट्रांसलेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर जब कैलकुलेट होने के बाद लास्ट में उसको क्या है लोड किया जाता है, देन उसके बाद वैलिडेट कर दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ETL, अब यहाँ पे देखिए जैसे काफ़ी सारे सोर्सेज से डाटा को लिया गया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया गया और देन लोड करके डाटा वेयर हाउस में डाल दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ETL? ETL process is performed occasionally such as daily, weekly, monthly depending on the enterprise needs। मतलब जो ETL होता है, ठीक है, उसको हम क्या है रोज के बेसिस पे, वीकली के या मंथली बेसिस पे करते हैं। दैट जस्ट डिपेंड ऑन द इंटरप्राइज नीड्स। दिस मेथड इज कॉल्ड ऑफलाइन ETL बिकॉज द की डाटाबेस इज नॉट रिप्रेजेंटली अपडेटेड, इट इज रिवाइज्ड ऑन अ पेरिडिकल बैच बेसिस। जो ETL है, ठीक है, उस वो मतलब ओकेजनली किया जाता है, लाइक हम कहते हैं कि डेली, वीकली और मंथली, मतलब ये जस्ट डिपेंड करता है कि इंटरप्राइज की क्या क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ की जाती है। और बेसिकली क्या है, इस मेथड को हम ऑफलाइन ETL भी कहते हैं बिकॉज जो की डाटाबेस है इट्स नॉट रिसेंटली अपडेटेड, इट्स रिवाइज्ड ऑन ए पेरिडिकल बैच बेसिस। थ्रू ऑफलाइन ETL सर्व्स इट्स पर्पस वेल, इट हैज़ सम ड्रॉबैक। फिर भी मतलब जैसे इसका पर्पस हमें दिखता है, लेकिन फिर भी इसके ना ड्रॉबैक्स होते हैं। The data in the data warehouse is not fresh. It could be weeks old, so it's useful for strategist function, but it's not especially adaptable to tactile use. अब जो आपका जो डाटा वेयर हाउस में होता है, ठीक है, डाटा, तो वो कई बार क्या होता है फ्रेश नहीं होता, इट बिकम ओल्ड, ठीक है। सो व्हाट टू डू फॉर दैट थिंग, दैट मीन्स वी कांट यूज और वी कांट यूज और अडेप्टिव फॉर टैक्टिकल यूज। The source database typically should be temporarily inactive throughout the exact method. Otherwise, the target database in an inconsistent state following the load. With this result, the application must be shut down often for hours. अब जो source database होता है, that means they are
inactive, ठीक है, and thought of the exact method. The target database in the inconsistent state following the load. जो टारगेट है जहाँ पे जाना है तो वो लोड को फॉलो करता है. इससे क्या होगा कि जो एप्लीकेशंस है वो भी क्या शट डाउन रहते हैं बिकॉज दे नीड फॉर अपडेशन. ठीक है, सो दैट्स वाई, ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं. डाटा माइनिंग इंजन्स. The ETL utilities make data collection from numerous diverse systems practical. Then the data needs to be converted into useful information. Some key points to remember. अब जी ETL में जैसे हमको पता है कि हम जो डाटा होता है वो काफ़ी सारे सिस्टम से लेते हैं, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. डाटा जो होते हैं दे आर इजीली फैक्ट्स, फिगर, टेक्स्ट जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है. Information is processed data. For example, analysis of point of sale transaction yield information of consumer buying behavior. जो information है वो क्या होती है? That is the processed data. For example, analysis of point of sale transaction yield information of consumer buying behavior. अब जो information होती है that is the processed data. ठीक है, जो डाटा को प्रोसेस करके बनती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमको क्या पता लगना चाहिए कस्टमर का बाइंग बिहेवियर. नॉलेज रिप्रेजेंट अ पैटर्न दैट कनेक्ट इंफॉर्मेशन एंड यूजली प्रेजेंट हाई ग्रेड ऑफ प्रोडक्टिविटी एज टू व्हाट टू रीकाउंटर और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. जो नॉलेज होती है दैट रिप्रेजेंट अ पैटर्न जो कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को और दैट प्रेजेंट अ हाई ग्रेड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, दैट मीन्स कि क्या मेरी काउंटर मतलब क्या होगा और मतलब आगे क्या होना है. यूजफुल डाटा माइनिंग इंजन्स वर इन्वॉल्व्ड टू सपोर्ट कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अडो क्वेरीज ऑन अ डाटा वेयर हाउसेस डाटाबेस. अब जो यूजफुल डाटा माइनिंग इंजन्स होते हैं देर इन्वॉल्व फॉर कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अडो क्वेरीज फॉर डाटा वेयर हाउस. डाटा माइनिंग लुक्स फॉर पैटर्न्स अमंग 100 of seamlessly unrelated fields in a large database patterns that recognize earlier known trends. अब जो डाटा माइनिंग इंजन्स होते हैं, ठीक है, दैट इन्वॉल्व सॉर्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. ठीक है, डॉ क्वेरीज. डाटा माइनिंग जो होता है कि दैट लुक्स फॉर अ पैटर्न और हंड्रेड्स ऑफ सीमलेसली अनरिलेटेड फील्ड इन अ लार्ज डाटाबेसेस. ठीक है, जिसको हम ट्रेंड्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज द रिपोर्टिंग टूल. The knowledge created by data mining engine is not very useful unless it present easily. अब जो नॉलेज है वो क्रिएट होगी लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे तो यूजलेस है. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जो उसको क्रिएट करने के लिए, दिखाने के लिए होते हैं. जैसे यहाँ पे एक डिजिटल डैशबोर्ड की बात करी गई और यहाँ पे अलग अलग जो है पिक्चर्स आपको शो करी गई हैं जिसमें क्या है अलग अलग तरह की रिपोर्ट है. तो हम इस डैशबोर्ड से क्या है इजिली पहचान सकते हैं किसमें क्या चीज़ होनी है. डाटा मार्ट्स. A corporate-wide data warehouse came into use. It was discovered that in many situations, a full-blown data warehouse were overkill for application. Data marts involved to solve the problem. A data mart is a special type of data warehouse. It is focused on a single subject such as sale, finance, marketing. Whereas data warehouse have an enterprise-wide depth. The information in data marts pertains to a single department. डाटा मार्ट्स पता क्या होते हैं, जैसे मैं कहूँगी मेरे पास पूरा एक लाइब्रेरी है लेकिन डाटा मार्ट्स में क्या है कि मैंने एक कैटलॉग बना दिया था कि ये मेरी हिंदी की बुक्स है, ये मेरी पंजाबी की बुक्स है, ये मेरी इंग्लिश की बुक्स है. तो उसी तरह इन्होंने क्या बनाया, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग, अलग अलग तरह के डाटा मार्ट्स होने. तो इससे क्या होगा कि आप जो डाटा होगा वो इसको ईजिली आप क्या है ढूंढ सकते हो और एक सिंगल डिपार्टमेंट में अगर आपको चाहिए होगा तो एक सिंगल डिपार्टमेंट से आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, अब बेसिकली पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम. The first task BI has to do or gather the necessary data about the business. मतलब पहला तो ये है कि इसको necessary data इकट्ठा करना होता है. The key is that to automating the process. Gathering data is very time and money consuming, but today with the uses of modern computer is easier. अब डाटा को इकट्ठा करना बहुत टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर्स हैं उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है. The second task to analyze the collected data and then exact information then transfer into knowledge. फिर उसको एनालाइज किया जाता है डाटा को, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हमारे पास एक नॉलेज तैयार होती है. फाइनल टास्क क्या होता है कि उस जो नॉलेज है उससे हम क्या है बिजनेस को इम्प्रूव करें. ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम. इट नॉट ओनली सपोर्ट्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट आल्सो प्रोवाइड प्री पैकेज एप्लीकेशन सोल्यूशन. मतलब जो आपका बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम है ये सिर्फ ये नहीं है कि एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेकिन एक प्री पैकेज एप्लीकेशन सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है.
It focuses on the access and delivery of business information to end users and support both information providers and information consumers. ये फोकस करता है असेस पे और डाटा की डिलीवरी पे, ठीक है, और जो इट आल्सो सपोर्ट बोथ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडर्स एंड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स, दोनों को प्रोवाइड करता है, मतलब दोनों में इसका असेस होता है, दोनों को सपोर्ट करेगा. इट सपोर्ट असेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन के उसको सपोर्ट करता है. नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन डाटा वेयर हाउस, सिर्फ ये नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन डाटा वेयर हाउस में स्टोर पड़ी है उसको सपोर्ट करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस में चाहे जितने तरह के उसको भी सपोर्ट करता है. मतलब ऐसा आपका क्या है स्ट्रक्चर होता है. अब बिजनेस इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं. Business intelligence application provide business application hardware software, ठीक है, that are some decision support tool also, let's query and reporting or lab information mining access enables data management and their data warehouse modeling. So ये जो है सारी applications होती हैं, ठीक है, और जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है. That's all about in the business intelligence. I hope you understand it. Thank you.